हाय स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ देवल और इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं 10th क्लास से चैप्टर नंबर 3 को। तो इसमें हमें सबसे पहले आप जान लेते हैं चैप्टर 3 क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, पहले इसके बारे में आप लोगों को बता दें। देखो, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसमें क्या होते हैं, दो चर पद होते हैं। जैसे कि आपके चर पद क्या होते हैं, जिन संख्याएं क्या हो जिसका मान निश्चित ना हो, कुछ भी रखा जा सके, वो आपके चर पद कहलाते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, पी क्यू आर ए, इस तरीके से एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं दो चर वाले समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सब क्या है, चर पद है, जिससे कि x की जगह पर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आपके किस रूप के होते हैं, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के होते हैं। तो यहाँ पे आपका ए बी और सी जो है वो क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, और एक्स और वाई क्या है, चर पद है। तो इसी तरीके से हम पहले क्वेश्चन को लेके चलेंगे और पहला क्वेश्चन है आपका 3.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन है हमें दे रखा है और इस क्वेश्चन में हमें पहले तो इसकी समीकरणें निकालनी पड़ेंगी, बीजगणितीय रूप निकालना पड़ेगा और फिर हम उसको ग्राफी रूप में व्यक्त करेंगे। तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मान के चलेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। हमने आफ्ताब की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिया और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। तो उसके पुत्री की वर्तमान आयु को हमने 22 वर्ष मान लिया। तो आपका प्रश्नानुसार प्रश्न से प्रश्नानुसार देखो क्या होगा कि जो आफ्ताब है वो आपका क्या है, बड़ा है, उसकी पुत्री से छोटी होगी, जाहिर सी बात है। तो आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है x है, उसकी पुत्री की वायु है 22 है वर्ष। तो x बराबर 22। देखो यहाँ पे क्या होगा कि आफ्ताब क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पीछे, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुनी आयु का कौन था, आफ्ताब था। तो उसकी पुत्री उससे 7 गुनी छोटी होगी। तो हमें क्या करना है, बराबर करना है यहाँ पे। तो आफ्ताब क्या है, 7 गुना अधिक है अपनी पुत्री से, लेकिन बराबर करने के लिए हमें किसमें गुणा करानी होगी, 22 में, उसकी पुत्री की आयु में। मान लिया कुछ भी आप मान सकते हो कि जैसे कोई भी दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है 3 वर्ष का है, कोई बच्चा है वो 3 वर्ष का है, उसका जो पिता है वो कितने है, 21 वर्ष का है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था। तो ये देखो 7 गुनी आयु का है ही, लेकिन हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हमें 7 से कम वाले में गुणा करानी पड़ती है। तो इसीलिए हमने क्या किया, आफ्ताब की जो आयु है वो x वर्ष है और हमें उसकी पुत्री की आयु क्या है,
आफ्ताब की आयु जो है उसकी पुत्री से 7 गुना अधिक है, तो हमें कम बराबर करना है, तो हमने कम वाले में गुणा करा दी। अब क्या होगा, पीछे की बात कर रहा है, पूर्व की बात कर रहा है, माइनस कितने वर्ष पूर्व पीछे की बात कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व, तो 7, और देखो 7 गुने में से 7 गुना आफ्ताब है, उसमें से 1 गुनी तो उसकी पुत्री भी है, तो 1 गुना घटाया कितना बचा, 6। तो ये आपका क्या हो गया, पहली समीकरण x बराबर 7y माइनस 7×42, ये आपकी आ गई समीकरण 1। तो ये एक बीजगणितीय रूप आ गया, एक समीकरण मिल गई है। दूसरी क्या होगी, देखो अब से 3 वर्ष बाद, जो वर्तमान था उसके 3 वर्ष आगे की बात कर रहा है, तो मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, तो आफ्ताब वो अपनी पुत्री से कहता है मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था और हमें बराबर करना है, तो हम गुणा किसमें कराएंगे, 3 से y में, उसकी पुत्री की आयु में। और आगे की बात कर रहा है तो प्लस, और कितने वर्ष आगे की बात कर, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष तो 3, और गुणे, तो 3 गुने में से 1 गुना गया, 2 गुना बचा, तो 2 से गुणा। अब x बराबर 3y प्लस 3 दूनी 6, ये मिल गई हमें दूसरी से। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये बीजगणितीय रूप तो मिल गया है, अब हमें इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के जो है निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, 2 के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे और उसे ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। तो कैसे होगा, देखो पहली समीकरण है x बराबर 7y माइनस 42, तो हम पहले x बराबर 0 लेंगे, x बराबर 0 लेंगे, ये x है ये y, x बराबर 0 लिया तो ये 0 हो गया, 42 इधर आया प्लस का, और 7 से फिर हम भाग करेंगे तो आ जाएगा y की वैल्यू 6। अब y बराबर 0 लेंगे, जब y बराबर 0 लिया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 42, हमें ये निर्देशांक मिल गए। अब हम दूसरी समीकरण की बात करेंगे, दूसरी क्या है, x बराबर 3y प्लस 6, इसके निर्देशांक ज्ञात कर लो, x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखा तो ये 6 प्लस का इधर आया, का हो गया माइनस का। फिर आपका y बराबर 0 रखो, तो y बराबर 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू y की वैल्यू 6 नहीं आएगी। जब आप x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 हो गया, 3y प्लस 6, ये आएगा इधर माइनस का 6 हो जाएगा 3y, और जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 6/3, 3 दूनी 6, y बराबर माइनस का 2। यहाँ पे क्या होगा, जब हम y बराबर 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू में कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ये पॉइंट मिल गए हैं, कौन कौन से मिल गए हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट ये मान लो से ये मिल गया है 0,6, दूसरा b मान लो, b बराबर कितना, -42,0, तीसरा यहाँ से c मिल गया है, क्या है 0,-2, और चौथा d 6,0। अब हमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। देखो यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, प्लस की भी वैल्यू है, तो हमें ग्राफ दोनों में आपका मिलेगा, x और y दोनों में। ठीक है, हमने ये आपका हो गया x अक्ष और ये आपका हो गया y। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 42। ठीक है, तो हम 10 का खाना मान लेंगे एक को, तो आप ये आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये आपको ग्राफ में वही बनाना होगा। तो हम इसमें एक जो खाना होगा, ये जो आप ग्राफ पेपर लोगे तो वहाँ पे इस तरीके से बड़ी बड़ी लाइनें होंगी, तो वहाँ पे यहाँ पे 1, 10, यहाँ पे 20 मानेंगे इस तरीके से, और इस पूरे खाने में क्या होगा, आपकी 9 लाइनें और होंगी, एक तो बीच में होगी थोड़ी सी इन दोनों से पतली लाइन,
जो कि यहाँ पे होगी 15, और इसके बाद आपकी एक और छोटी होगी, ये 11 मान लेंगे, 12, 13, 14, फिर 15, फिर उसके बाद 16, 17, 18, 19 और फिर आपकी 20। तो इसमें बीच में टोटल 9 लाइनें हो गई भाई आपका। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरीके से हम लाइनें मान लेंगे, वो आप ग्राफ में दर्शा देंगे। ठीक है, ये आपको ग्राफ में ही बनाना होगा। कैसे होगा देखो, हम एक खाने को 10 मान लेंगे, 10, 20, 30, थोड़ा बड़ा मान लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइनें नहीं आने वाली हैं, तो थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं इसे। देखो ये मान लिया 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे क्या हो गया, 10, 20, 30, 40, 50। माइनस का, क्योंकि ये एक्स अक्ष प्लस का है, ये माइनस का, -10, -20, -30, -40, -50, और ये माइनस का 10, ये इधर -10, ठीक है। तो अब देखो आपके पॉइंट क्या है इस ग्राफ में, आप रखिए पॉइंटों को। पहला है 0,6, तो x पॉइंट आपके जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा x और y के रूप में लिखे होते हैं। तो यहाँ पे x क्या है, 0, तो x तो 0 है, मतलब आपका जो पॉइंट होगा वो y अक्ष पे होगा। y बराबर है 6, और 6 कहाँ पे होगा, देखो ये है 0, यहाँ से तो 0 है। 0 के बाद आपका वही 5 6 लाइनें गिन लो, 1 2, यहाँ पे ये बीच में होगी 5, और 5 के एक लाइन और 6, और ये पॉइंट होगा आपका ए, क्या है, 0,6। फिर आपका दूसरा पॉइंट बी क्या है, -42,0, और माइनस देखो ये 40 है, 40 के बाद 2 और लाइनें छोटी वाली गिन लो, 1 2, तो ये जो पॉइंट होगा ये -42,0 होगा, ये क्योंकि x अक्ष पे है, x अक्ष, x का मान है -42, तो -42। अब ये जो हमें पॉइंट मिला है ये हम लकीर खींच लेंगे इस तरीके से। ये आपका पहली समीकरण वाली जो है लाइन है, ठीक है। थोड़ी सी तिरछी हो गई, आप पटरी से सही से खींचेंगे, सही आ जाएगा। अब आपका क्या है, दूसरा सी पॉइंट क्या, 0,-2, एक्स अक्ष पे 0 है, y -2, और -2 कहाँ पे होगा, पीछे वाली लाइन, तो ये 0 है, 1 2, तो -1 -2, तो ये पॉइंट हो गया सी, -2, 0,-2। अब डी क्या है, 6,0, एक्स अक्ष पे प्लस का 6, तो ये तो होगा यहाँ पे 5, और ये पॉइंट हो जाएगा 6, ये डी पॉइंट है, क्या होगा 6,0, और लाइन खींच लो आप इस तरीके से, इन दोनों पॉइंटों से होती हुई जाए। आप सीधी पटरी से खींचना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पहले नंबर जो क्वेश्चन है ये हमने पहले बीजगणितीय रूप ज्ञात किया, और फिर बीजगणितीय रूप ज्ञात करने के बाद हमने उसे ग्राफ में दर्शाया, और इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। इसमें हमें यही क्वेश्चन पूछना है, यही पूछ रहा है, दोनों चीजें मैंने दोनों चीजें बताई हैं। आप जो है ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ को बनाएंगे, और ऐसे आपको अगला जो वीडियो मिलेगा ये क्वेश्चन नंबर 2 का मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आपको हम पूरा भी, जब तक आपके एग्जाम आएंगे 10th क्लास के, तो आपको लगभग पूरा जो है आपकी बुक हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को नए वीडियो मिल जाए। थैंक यू।